रतन टाटा का नाम आपने सुना होगा, जो कि भारत के बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति और अपने एक अलग ही अंदाज से जाने जाते हैं। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है और लोगों के बारे में बहुत ही सोचा करते हैं। लेकिन हम उसके उनके बारे में जर्नी बताने से पहले आपको बताएंगे कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। रतन टाटा का प्रारंभिक ज्ञान और शिक्षा की बात करें तो उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। धवल टाटा के इकलौते बेटे थे, जिन्हें टाटा समूह के संस्थापक सर रतन टाटा के परिवार में गोद लिया गया था, जो कि रतन टाटा एक गोद लिए हुए बच्चा है। रतन टाटा जब सिर्फ 7 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे और उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी टाटा ने किया। रतन टाटा ने मुंबई के कैंपिन स्कूल और कैथेड्रल और जॉन कॉनल स्कूल गए, जो कि विश्वविद्यालय अमेरिका में पड़ता है। उन्हें नए नए चीज़ों का इनोवेशन करना, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की कि आखिर बिजनेस का कार्य कैसे होता है, बिजनेस को संभाला कैसे जाता है। और उसके बहुत अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रतन टाटा भारत लौट आए और 1962 में टाटा समूह के साथ अपना करियर शुरू किया। उन्होंने शुरुआत में टाटा स्टील में काम किया, जिन्हें तब टाटा या आयरन स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय बदला तो इसे टाटा नाम दे दिया गया। उन्होंने दुकान के फर्श पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया था और उन्हें वो बहुत ही अलग अंदाज में काम को निभाते थे और करते थे। और उनका पहला काम चूना पत्थर सॉवल करना था। 1971 में उन्होंने नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी यानी कि NELCO का प्रारंभिक निवेशक नियुक्त किया गया। नेल्को में रतन टाटा के कार्यकाल कंपनी में आधुनिकीकरण और नई तकनीकों को पेश करने के उनके प्रयासों से चिन्हित था। उन्होंने भारत की पहली स्टॉट लाइट नेल्को से मिलकर नेल्को का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो टाटा रतन ने लिया वह टेलीकॉम सेक्टर में प्रवेश करना था और उनका फोकस शुरू से ही क्लियर था। 1996 में टाटा के समूह ने कंपनी बनी। टाटा हैप्पी लैपिक पावर और रिटेल जैसे क्षेत्रों में टाटा समूह विस्तार किया और एक अलग ही ढंग का तरीके से बिजनेस को ग्रोथ किया। और जिम्मेदारी के कारण टाटा सर ने इसके बारे में सोचते हुए रतन टाटा ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी को सोचते हुए एक नैनो कार बनाया, जो कि मार्केट में अभी भी आपको देखने को मिलता है, पर इसे बैन कर दिया गया। लेकिन स्टार्टिंग में ये काफ़ी चला। 2009 के लमसम में नैनो कार को पूरे मार्केट में उतारा गया ताकि एक छोटे से छोटे फैमिली और परिवार उस पर सवार करके आसानी से जा सके और कम पैसे में हर किसी के घर में एक कार और ये माइलेज भी बढ़िया है। नैनो कार इतना बढ़िया था कि 4 से 6 आदमी उसमें अच्छे से बैठ सकते थे। लेकिन समय बीतता गया और उसके हल्केपन और गाड़ी की कम मजबूती के कारण नैनो कार को बेकार कर दिया गया। हालांकि नैनो अपने हिसाब से काफ़ी मजबूत और बेहतर थे। सड़कों पर टाटा सर जब चला करते थे तो एक स्कूटर पर 4-4, 5-5 आदमी को लद कर जाते हुए देखते थे तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता था और इसी सब को सोचते हुए नैनो कार को यह लॉन्च किया और धीरे धीरे समय बदलता गया। लेकिन टाटा 21 साल के सफल कार्यकाल के बाद 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में सेवा नेतृत्व बन गए थे और वह टाटा समूह में लगभग 2 अरब की कंपनी को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर की कंपनी खड़ा कर ली थी। आज टाटा समूह 100 से भी अधिक देशों में संचार के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़ी विविध व्यापार कंपनी बन गई है, जो कि बहुत लोग उसमें काम करते हैं। रतन टाटा का विरासत उनकी व्यापारिक और उपलब्धि बहुत ही बड़ी है। उन्होंने अपने पूरी जीवन एक टाटा जैसी बड़ी सी कंपनी में पूरा जिंदगी अपना न्यौछावर कर लिया और वो अपनी जिंदगी को ना सोचकर अपने देश के प्रति वफादार रहे, बेहतर बनाने की कोशिश की। टाटा सर व्यवसाय की बात करें तो उनकी उपलब्धि से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनके परोपकारी कार्य के लिए जाना जाता है और उनके समाज में एक योगदान का एक बहुत बड़ा पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुआ है। 2008 में उन्हें भारत में दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था, क्योंकि 2014 में यूके भारत संबंध उन्हें सेवाओं के लिए नाइट ग्रेड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से भी सम्मानित किया गया और ये बहुत बड़ी अवार्ड है जो कि नॉर्मल आदमी को नहीं मिलता। यह कहानी पूरे हिंदुस्तान को एक सबक देती है कि अपने काम के प्रति कितना वफादार होना चाहिए, अपने जिम्मेदारी को किस तरह से निभाना चाहिए, जो कि वो काम ना लगे बल्कि वो आपकी एक मजबूती बन जाए, आपकी एक नई जिंदगी बन जाए, आपकी एक बहुत बड़ी पहचान बन जाए। इसी तरह से टाटा सर ने बहुत ही अलग तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। भारत में बात करें तो टाटा सर ने ना ही शादी किया है, ना ही उनका कोई बाल बच्चा या ना ही उनका कोई फैमिली परिवार है। उनकी माँ भी काफ़ी पहले देहांत हो चुका है, उनकी दादी का काफ़ी पहले देहांत हो चुका है, तो वो ज़िंदगी में अकेले रह रहे हैं। अभी बात करें तो उनकी काफ़ी ज़्यादा संपत्ति है और वो पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा पैसा भारत में टैक्स में न्यौछावर कर देते हैं ताकि भारत एक अलग तरीके का बन सके, भारत एक अलग मुकाम पर पहुंच सके और भारत का भी कुछ अपना एक नाम हो। और वो लगभग पूरी कमाई का 2 से 3% ही खुद के पास रखते हैं, बाकी 98% लगभग पूरे भारत में वो दे दिया करते हैं। और ये सभी पैसा वहाँ के आदमी, वहाँ के जितने भी लोग हैं
जो भी उसमें वर्कर्स हैं उनको मिल जाता है, और ये बहुत ही बड़ी बात है। तो टाटा के लिए एक हार्ट तो बनता है, और लाइक के साथ साथ कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी ये बात पता हो और उन्हें भी पता चले कि टाटा सर की कितनी बड़ी मेहनत है, इनकी कितनी बड़ी लेगेसी है, जो हम सब में अगर आ जाए, हम युवा पीढ़ी में आ जाए, तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी और कुछ नई बातों के साथ।